अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रेडर बिलाल अमीन। आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट में जो नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है इनमें कौन कौन से पेयर्स जो हमारे मेजर पेयर्स हैं वो कौन कौन से पेयर्स हैं जो कि बुलिश मूव करेंगे और कौन से पेयर्स बेरिश की तरफ मूव करेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब से आपको ये भी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि मैंने वीकली जो एनालिसिस होते हैं शॉर्ट टर्म में डेली की बेस पर जिस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं वो भी मैंने लाइव किए होते हैं। तकरीबन 4 से 5 चार्ट्स मेरे लाइव मेजर पेयर्स के लाइव चल रहे होते हैं जिनमें गोल्ड यूएस ऑयल और ये यूरो यूएसडी वगैरह हो गए। इनको मैंने लाइव किया होता है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स के सेटअप बनाए होते हैं, आप इजीली वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले अगर हम देखें फॉरेक्स फैक्ट्री को तो इसमें देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से इम्पैक्ट हमें इस वीक में नजर आएंगे। सबसे पहले अगर देखें मंडे वाले दिन हमें जस्ट एक सीपीआई नजर आ रही है मंथ बाय मंथ की सीएचएफ की, जो कि मार्केट में हमें सीएचएफ पेयर्स पर इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा अगर हम ट्यूसडे को देखें तो हमें जेपीवाई की एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है और यूएसडी का भी एक आईएसएम सर्विसेज आ रही है पीएमआई की। अच्छा, उसके अलावा अगर हम वेडनेसडे को देखें तो एड की जीडीपी आ रही है क्वार्टर बाय क्वार्टर की। और उसके अलावा यूएसडी के हमें कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं और कैड के इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें थर्सडे वाले दिन तो हमें दोबारा से यूरो यूरो के हमें कुछ इम्पैक्ट नजर आएंगे मार्केट में। और यूएसडी के दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें फ्राइडे वाले दिन हमें कैट के एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आ रहे हैं। और उसके बाद दोबारा से हमें यूएसडी की कुछ इम्पैक्ट्स नजर आएंगे फ्राइडे को। अच्छा, अब चलते हैं अपनी टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने यूएसडी कैट को। यूएसडी कैट को देखते हैं। सबसे पहले हम मंथ में चले जाते हैं कि हमें मंथ में क्या नजर आ रहा है। अगर हम मंथ में देखें तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस 3 मंथ्स देख लेते हैं, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में देखें तो मार्केट दो हमें बेरिश कैंडल्स नजर आ रही हैं और दो बुलिश नजर आ रही हैं। जबकि जो बेरिश कैंडल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और जो बुलिश है वो हमें एज अ रिट्रेसमेंट नजर आ रही है मार्केट में। जैसे मार्केट एक रिट्रेस लेकर मार्केट दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इसमें देखें जो करंट हमारी कैंडल है तकरीबन 3 दिन की, तो वो भी हमें बेरिश की तरफ नजर आ रही है। सही हो गया। अब हम इसका कुछ प्रीवियस डेटा देख लेते हैं। इसमें देखें तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है इस एरिया से। और उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गई और उसके बाद मार्केट का जो एक बुलिश ट्रेंड का जोर था वो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। सही हो गया। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस लेवल लेते हैं, एक हम रेजिस्टेंस लगा लेंगे और उसके बाद मार्केट में देखें ये एक बहुत ही हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आ रहा है मार्केट में, जो कि इस एरिया को भी रिटेस्ट कर रहा है और इनको भी कर रहा है। सही हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट को करंटली हमें क्या बता रही है। अगर हम करंटली देखें तो मार्केट दोबारा से एक जो हमें रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है वो हमें इस एरिया में नजर आ रहा है। ये एक मंथ में है तो इसको हम अभी वीक में देखेंगे और डे में देखेंगे, देन हम H4 में देख के हम अपनी ट्रेड को लेंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसको वीक में। वीक में देख रहे हैं तो वीक में भी हमें वही एरिया नजर आ रहा है जो कि हमने मंथ में एज अ रेजिस्टेंस लिया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में इस एरिया से हमें दोबारा से एक हायर हाई हायर लो नजर आ रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रही है। और इस एरिया से मार्केट एक बेरिश ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रही है लेकिन एक साइडवे ट्रेंड में चल रही है। अब इसमें देखते हैं कि मार्केट में हमने ट्रेड किस एरिया से लेनी है और बुलिश की तरफ लेंगे या बेरिश की तरफ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी इसको डे में हमें क्या बता रहा है। डे में देखें तो हमें इस एरिया से हमें एक बेरिश ट्रेंड मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। लोअर लो लोअर हाई में हमें इस एरिया से हमें नजर आने लग पड़ा है और इधर से मार्केट दोबारा से एक बुलिश की तरफ जा रही है, बुलिश ट्रेंड की तरफ। लेकिन ये बुलिश ट्रेंड हमें बहुत ही वीक नजर आ रहा है मार्केट में, जबकि क्योंकि इसमें सेल के चांसेस हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब इसको हम फोरकास्ट करते हैं डे के चार्ट पर, तो हमें एक
ये वाला एरिया मार्केट में हमें नजर आ रहा है, जो कि एज अ सप्लाई वर्क कर रहा है। और उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं H4 में, तो H4 में भी हमें बिल्कुल डे 1 वाली सिचुएशन नजर आ रही है। सबसे पहले हम एक ट्रेंड को ड्रा कर लेते हैं। एक बुलिश ट्रेंड लाइन लगा लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं हमने ट्रेड किस एरिया से अपनी एग्जीक्यूट करनी है मार्केट में। हमें एक बेरिश ट्रेंड नजर आ रही है मार्केट में, जहां से मार्केट करंट प्राइस पे चल रही है, लेकिन हमें एक बुलिश ट्रेंड भी मार्केट में नजर आ रहा है। तो काइंडली अगर हम देखें तो मार्केट इस एरिया से हमें इस एरिया तक आती हुई नजर आएगी और उसके बाद दोबारा से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। अब इसमें ट्रेड लेने का परफेक्ट एरिया कौन सा हमें नजर आएगा? जब मार्केट हमें इस ट्रेंड को ब्रेक करती हुई नजर आएगी। इसकी जो अभी हमें करंट कंडीशन नजर आ रही है वो मार्केट की हमें ये वाली कंडीशन नजर आ रही है। इस तरह से मार्केट आएगी और इसके जो चांसेस है वो हमें सेल के नजर आ रहे हैं। जस्ट अभी इसमें वेट करें, ज्यादा रिस्क आपने अभी इसमें नहीं लेना। जस्ट छोटी ट्रेड लें शॉर्ट टर्म में, और लंबी ट्रेड के लिए आप इस पेयर को अभी अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं, हम यूरो कैड को देख लेते हैं। यूरो कैड को देखें तो यूरो कैड को अगर हम ड्रा करें तो सबसे पहले हमें इसमें एक बहुत ही प्यारी हमें एक इसमें सप्लाई नजर आ रही है मार्केट में, और इसी एरिया से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसका जो हम टेक प्रॉफिट रखेंगे वो हमारा होगा ये वाला। सिंपल, इसमें आप इजीली यूरो कैड पर एक आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं जैसे मार्केट ओपन हो। और उसके बाद हमारे पास यूएसडी कैड आ रहा है, यूएसडी कैड को देख लें, सॉरी यूएसडी सीएचएफ आ रहा है, इसको देखें। इसमें भी हमें दोबारा से एक बहुत ही अच्छी ट्रेड हमें नजर आ रही है सेल की, क्योंकि मार्केट अपनी बिल्कुल सप्लाई को टच करके मार्केट नीचे आ रही है। टेस्ट कर लिया और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। अगर आप इस एरिया को देखें तो ये एज अ डिमांड हमें शो करवा रहा है, और इधर से आगे मार्केट ने इसको दोबारा से एज अ सप्लाई रिटेस्ट किया है, इसको ब्रेक किया है, उसके बाद दोबारा से मार्केट इसको रिटेस्ट करने की, और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ चुकी है। शॉर्ट टर्म में हमें इसमें भी ट्रेड लेंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा ये वाला H4 में है, तो छोटा टारगेट होगा। और अगर हम देखते हैं मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो देन हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा ये वाला एरिया होगा। तो उसके बाद अगर हम कैड को देखें, कैड का मैंने पहले ही चार्ट फोरकास्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अभी इसको दोबारा से फोरकास्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें मार्केट में दोबारा से अगर देखें, मार्केट एक बिल्कुल अपनी डिमांड के एरिया में इंटर हो चुकी है। अगर हम ट्रेंड भी देखें तो वो हमें एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में नजर आ रहा है। अगर हम इस एरिया को भी देखेंगे तो इधर से भी मार्केट इस एज अ बुलिश ही ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और उसके बाद दोबारा से मार्केट आई है। इधर से मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद दोबारा से जो क्लोजिंग मार्केट दे रही है हमें ऊपर जाके दे रही है, और उधर से मार्केट दोबारा से रिटेस्ट कर रही है, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर निकल सकती है। इसका जो टारगेट हो हमें नजर आ रहा है वो हमें ये वाला एरिया हमें नजर आ रहा है, और स्टॉप लॉस आप अपनी डिमांड से नीचे रख सकते हैं। और इसके बाद यूएस ऑयल को देख लेते हैं। यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो मार्केट अपनी जो प्रीवियस हाई है उनको ब्रेक करते हुए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जा चुका है। अगर हम इधर अपनी ड्रा करें, अपनी सपोर्ट लगाएं जो कि प्रीवियस में रेजिस्टेंस से वर्क कर रही है, और करंट में हमें एज अ सपोर्ट नजर आ रही है। सही हो गया। इधर देखें मार्केट में अभी मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करने जा रही है, और उसके बाद मार्केट इसके चांसेस ऊपर जाने के हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इसमें आप वेट करें, इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जस्ट अभी देखें, ये मे भी इसको ब्रेक भी कर सकती है जो हमारी ये सपोर्ट है, और दोबारा से नीचे आ सकती है। बुलिश ट्रेंड हमें मार्केट में नजर आ रहा है इसमें।
लेकिन जो बुलिश हमें ट्रेंड नजर आ रहा है वो भी मार्केट कंप्लीट कर चुकी है और इधर से मार्केट के गिरने के चांसेस भी हमें नजर आ रहे हैं। अगर तो मार्केट इस हमारी जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करती है और नीचे आके इसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करती है तो देन हम इसमें सेल की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अभी हम बाय की तरफ नहीं जा सकते जब तक के मार्केट जो हमारी बुलिश ट्रेंड होगा इसको ब्रेक ना कर दे। उसके बाद हम इसमें बुलिश की तरफ देखेंगे। फिलहाल अभी आप इसमें कोई ट्रेड ना लें जब तक ये रेजिस्टेंस जो हमारी सपोर्ट है इसको नहीं ब्रेक करती मार्केट और जो हमारा एक ट्रेंड है इसको ब्रेक नहीं करती। इसके बाद ही हम देखेंगे कि मार्केट में हमने बाय की तरफ बैठना है या हमने सेल की तरफ बैठना है। उसके अलावा अगर हम देखें यूएसडी सॉरी हमारा गोल्ड गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड में जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका था। हमने ये 2063 वाला हमारा टारगेट था और जो कि मार्केट हिट करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई थी, जो कि हमारी ऊपर एक मेन हमें रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा था, सप्लाई हमें नजर आ रही थी मार्केट में और बिल्कुल उसको हिट कर चुकी है। और उसके बाद मार्केट अभी रिट्रेस लेने भी आएगी तो इजीली मार्केट 300-400 पिप इजीली मूव कर लेगी और इसमें अभी वेट करें मार्केट आएगी नीचे, उसके बाद दोबारा से रिटेस्ट करने इसी एरिया को वापस जाएगी, देन हम इसमें सेल की ट्रेड देखेंगे। अभी आपने इसमें भी ट्रेड नहीं लेनी जब तक मार्केट एक बार दोबारा से रिटेस्ट करने अपने एरिया को वापस नहीं जाएगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो यूएसडी जेपीवाई को, यूएसडी जेपीवाई पे भी हमारी ट्रेड रनिंग है और इधर से हमने इसमें ट्रेड लगाई थी और इधर से मार्केट दोबारा से रिटेस्ट करने आ रही है। अभी इसमें भी हमारी स्टिल ट्रेड रनिंग है। अगर किसी ने नहीं लगाई हुई तो दोबारा से वो लगा सकता है और अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि हमें नजर आ रहा है एक 151.529 ये वाला हमारा टारगेट है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो आपके एक रिस्क रिवार्ड रेशो जिससे आप काम कर रहे हैं। ये थे आज के वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।